Hello students, welcome to an online class. Today we shall discuss the second part of the third chapter. तो आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड भाग पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर का नाम है द रिमार्केबल रॉकेट, यानी एक खास एक विशेष रॉकेट. यानी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रॉकेट था उसे बड़ा घमंड था अपने फटने पर, तो वो दूसरे जो पटाखे थे वो उन्हें नीचे दिखा रहा था. अब उसके साथ क्या होता है अब हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओह, he can't he can't think beyond himself, whispered Cracker Will to the others. It's no use explaining to him reasons, Flashy Spinner. Means he can't think beyond himself. Whispered का मतलब होता है हल्की आवाज़ में फुसफुसाना या कहना. क्रैकर व्हील यानी जो व्हील चक्री थी, जो व्हील पटाखा था, वो आपस में कह रहा था कि ही कांट, यह कुछ अधिक नहीं कर सकता. ही कांट थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ यानी केवल अपने बारे में ही सोच सकता है. इट्स नॉट यूज एक्सप्लेन टू हिम रीजन्स, फ्लैशी स्पिनर. फ्लैशी स्पिनर ने कहा कि इसे तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है. एक्सप्लेनिंग का मतलब होता है व्याख्या करना. Just then they hear the king announcing the finale for the evening, the grand fireworks display. Means just then माने तभी, they heard का मतलब होता है सुनना. The king announcing the finale for the evening यानी जो राजा था उसने शाम के समय अनाउंस किया. ये अनाउंस का मतलब होता है बताना. उसने बताया कि शाम को सबका प्रदर्शन होगा, सब यहाँ आएंगे, जितने भी पटाखे इकट्ठे हुए हैं उन सब के लिए उसने एक ऑर्डर निकाल दिया. द ग्रांड फायरवर्क्स डिस्प्ले, जो ग्रांड का मतलब बहुत अच्छे, फायरवर्क्स माने पटाखे हैं, डिस्प्ले वो आज यहाँ पर जलेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑल द फायर क्रैकर्स, फ्लैशी स्पिनर, क्रैकर्स, wheel, bright candle, and several others were placed in rows and then set off. Flashy spinner showered a golden rain. Cracker wheel went boom, boom as she twirled round and round, while bright candle shone gently. Means all the crackers यानी जितने भी वो पटाखे थे, जितने भी वो जलने वाले पटाखे थे, उनमें कौन कौन था? फ्लैशी स्पिनर था यानी चमकदार चरखी थी. क्रैकर्स व्हील था, एक घूमने वाला गोल 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 पटाखा होता है वो था. ब्राइट कैंडल थी, चमकीली मोमबत्ती. एंड सेवरल अदर्स, और जो दूसरे पटाखे थे, वर प्लेस इन रोज. रोज का मतलब होता है एक लाइन से, वो सब एक लाइन से लगा दिए गए. एंड देन सेट ऑफ, और उन्हें फिर छोड़ना शुरू किया गया. फ्लैशी स्पिनर शॉवर्ड अ गोल्डन रेन यानी जब फ्लैशी स्पिनर को छोड़ा गया तो उसे छोड़ने के बाद एक सुनहरी रंग की बारिश सी हुई. यानी उसके छोड़ने के बाद एक शावर, जैसे एक शावर होता है, छोटी छोटी बूंदें बारिश की जो होती हैं, ऐसा उसके अंदर से प्रकाश निकला. ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे कि एक चमकीली बारिश हो रही हो, हल्की हल्की. क्रैकर्स व्हील वेंट बूम बूम, जो क्रैकर्स व्हील था यानी जो एक चक्र था, उसने बूम बूम की आवाज़ से फटना शुरू किया. एज शी ट्रेवल्ड राउंड एंड राउंड, और उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया. यानी जो क्रैकर्स व्हील था उसने बूम की आवाज़ की और फिर उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया. वाइल ब्राइट कैंडल्स शॉन जेंटली, और जो चमकीली मोमबत्ती थी वो बड़ी अच्छी तरीके से चमक रही थी, जल रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फाइनली इट वॉज द टर्न ऑफ द रिमार्केबल रॉकेट. आई एम द बेस्ट, ही थॉट एज ही सा इननुमरेबल्स आइज वॉचिंग हिम. मीन्स फाइनली माने आखिरकार, इट वॉज द टर्न ऑफ रिमार्केबल रॉकेट यानी अब उस रिमार्केबल रॉकेट का नंबर आया, यानी उस विशेष रॉकेट का जिसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड था. आई एम द बेस्ट, उसने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ.
ही थॉट, उसने सोचा, एज ही सा इननुमेरेबल आइज वॉचिंग हिम, उसने सोचा कि मुझे जो है असंख्य, इननुमेरेबल का मतलब असंख्य आइज यानी आंखें, यानी मुझे बहुत से लोगों की आंखें वॉचिंग हिम, मुझे देख रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग्स मैन सेट फायर टू हिज टेल while everybody waited with bated breath, but no remarkable rocket did not go off. He was dumb and cold. The king man tried once again, but remarkable rockets could not be lit. The stalked firecrackers giggled seeing the rocket's poor conditions. Means द किंग्स मैन, जो राजा के आदमी थे, सेट फायर टू हिज टैल, यानी उन्होंने उस रॉकेट की टैल, टैल का मतलब होता है पूंछ, उसकी पूंछ में क्या करी, आग लगा दी। वाइल एवरीबडी वेटेड विद बैटेड ब्रीथ, यानी प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, बैटेड ब्रीथ का मतलब होता है सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा था कि अब ये फटने वाला है, अब ये बहुत ऊपर जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह उम्मीद थी ये अब बहुत ऊपर जाएगा। बट माने किंतु, लो रिमार्केबल रॉकेट्स डिड नॉट गो ऑफ, लेकिन जो रिमार्केबल रॉकेट था, जो विशेष रॉकेट था, वो अधिक दूर तक नहीं जा सका। वो जो है बिल्कुल जो है एक तरह से फट नहीं सका। He was dumb and cold, यानी वो एकदम ठंडा पड़ गया, उसमें कुछ गतिविधियां या उसमें कुछ गति नहीं हुई। द किंग्स मैन ट्राइड वंस अगेन, यानी जो किंग्स मैन, जो राजा का आदमी था, उसने एक बार दोबारा से, अगेन का मतलब दोबारा से कोशिश की, बट रिमार्केबल रॉकेट्स कुड नॉट बी लिट, लेकिन जो रिमार्केबल रॉकेट था वो जल नहीं सका, यानी उसमें वो बार बार आग लगा था लेकिन वो आग पकड़ नहीं पा रहा था, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई थी। द स्टोव फायरक्रैकर्स गिगल्ड सीइंग द रॉकेट्स पुअर कंडीशन, यानी जो दूसरे फायर क्रैकर्स थे, जो दूसरे पटाखे थे, वो गिगल्ड माने वो दबी हंसी से, यानी वो हंस रहे थे। सीइंग द रॉकेट्स पुअर कंडीशंस, यानी उस रॉकेट की इस स्थिति को देखकर वो सारे जो क्रैकर्स थे वो सब हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो उस रॉकेट को बड़ा घमंड था अपने फटने पर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग्स मैन केम टू क्लियर द फील्ड, यानी जो राजा के आदमी थे वो उस फील्ड को, फील्ड का मतलब जो खेत था, जो मैदान था जहाँ पर सारे पटाखे रखे हुए थे, जल रहे थे, उसे साफ करने के लिए आए। ओह व्हाट अ बैड रॉकेट, इट इज क्लेम्ड वन मैन, यानी क्लेम्ड वन मैन, एक आदमी ने, क्लेम का मतलब कहा, जोर से कहा, व्हाट अ बैड रॉकेट, ये कितना बुरा रॉकेट है, यानी ये तो रॉकेट जला ही नहीं, यानी तो बहुत बुरा रॉकेट है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। डिड आई हियर बैड रॉकेट, थॉट द वैन रॉकेट, नो इट्स मस्ट बी ग्रैंड रॉकेट्स, ही कंफर्टेड हिमसेल्फ। द वैन रॉकेट, यानी वो जो बेकार रॉकेट हो चुका था, जो वैन का मतलब व्यर्थ होता है, बेकार होता है, उस बेकार रॉकेट ने सोचा, डिड आई हियर बैड रॉकेट, क्या मैंने बुरे रॉकेट के बारे में सुना, यानी उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये मुझे बुरा रॉकेट कह रहे हैं। नो इट मस्ट बी ग्रैंड रॉकेट, ही कंफर्टेड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को तसल्ली दी और कहा, नहीं मैं अब भी एक शानदार रॉकेट हूँ, ग्रैंड का मतलब शानदार रॉकेट हूँ। Suddenly, someone picked it up, crashed it, and threw it into a dustbin. Ouch! That hurts, screeched remarkable rockets. They are committing a mistake by discarding me. Means, suddenly का मतलब होता है अचानक। Someone picked up, picked का मतलब होता है उठाना। अचानक किसी व्यक्ति ने उन्हें उठाया,
क्रश्ड इट, उन्हें जो है ऊपर नीचे किया, किसी चीज़ में डाला, एंड थ्रू इट इनटू अ डस्टबिन, और उन्हें सबको एक डस्टबिन, एक कूड़ेदान में फेंक दिया। यानी जितने भी वो सारे पटाखे थे और जो वो रॉकेट था, उन सब रॉकेटों को एक व्यक्ति ने इकट्ठा किया और उन्हें कहाँ करा, एक डस्टबिन में डाल दिया। आउच दैट हर्ट्स स्क्रीच रिमार्केबल रॉकेट, यानी जो रिमार्केबल रॉकेट था वो उसे थोड़ा दुख हुआ, उसने कहा आउच, जैसे उसे कोई चोट लगी हो, ऐसे उसने आवाज़ निकाली आउच की। दैट हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचना या दर्द होना। दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक बाय डिस्कार्डिंग मी, यानी ये सब जो है गलती कर रहे हैं, यानी मेरा अपमान करके ये सब जो है एक गलती कर रहे हैं। डिस्कार्डिंग का मतलब मुझे फेंक कर ये सब क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ऐसा उस रॉकेट ने सोचा, यानी उसे अब भी घमंड था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द अदर क्रैकर्स इन द डस्टबिन विच डिड नॉट सेट ऑफ दैट नाइट वर क्राइंग, हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर, we could not show our splendor to the king। means the other crackers, जो दूसरे पटाखे थे, in the dustbin माने डस्टबिन के अंदर, डस्टबिन के अंदर जो दूसरे पटाखे थे, which did not set off that night, जो उस रात नहीं जल सके, यानी जब उनका नंबर नहीं आया, were crying, वो सब रो रहे थे। how unfortunate we are, यानी हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, यानी हमारा नसीब कितना ख़राब है कि हम जो है वहाँ पर जल नहीं सके। वी कुड नॉट शो अवर स्प्लेंडर टू द किंग, यानी हम जो है अपना शानदार प्रदर्शन राजा को नहीं दिखा सके। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ। बट आई एम स्टिल अलाइव and will sparkle for the whole world to watch, said Remarkable. Rocket smiling. After a while, the dustbin was picked up and thrown into the river. Remarkable Rocket was nothing but soggy cardboard now, and you should have seen has band head as he drowned serves him right for being so arrogant। means but माने किंतु, आई एम स्टिल, दोबारा समझते हैं हम, बट आई एम स्टिल अलिव एंड द विल स्पार्कल फॉर द होल वर्ल्ड टू वॉच। वॉच का मतलब होता है बच्चों देखना। सैड रिमार्केबल रॉकेट स्माइलिंग, स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते हुए, सैड का मतलब कहना, यानी उस रिमार्केबल रॉकेट ने मुस्कुराते हुए कहा बट आई एम स्टिल अलिव, मैं अब भी जिंदा हूँ, एंड विल स्पार्कल फॉर द होल वर्ल्ड टू वॉच, और मैं अभी दिखाऊंगा पूरे संसार को, दिखाऊंगा अपनी चमक। स्पार्कल माने चमक, और मैं अपने पूरे संसार को, होल वर्ल्ड, पूरे संसार को मैं अपनी चमक दिखाऊंगा। आफ्टर ए वाइल, यानी कुछ समय पश्चात, द डस्टबिन वाज पिक्ड अप, द डस्टबिन वाज पिक्ड अप, पिक्ड का मतलब होता उठाना, यानी डस्टबिन को उठा लिया गया, जो कूड़ेदान था उसे उठा दिया गया, एंड थ्रोन इनटू द रिवर, थ्रोन का मतलब फेंकना, इनटू द रिवर, रिवर का मतलब नदी में, और उस कूड़ेदान को नदी में फेंक दिया गया। रिमार्केबल रॉकेट वाज नथिंग बट सोगी कार्डबोर्ड नाउ, यानी जो विशेष रॉकेट था वो कुछ नहीं था बल्कि सोगी कार्डबोर्ड, सोगी का मतलब होता है गीला, अब वो गीला एक गीले कागज़ के समान था। एक कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक कागज़, यानी जैसे गत्ता होता है, एक कागज़ होता है कार्डबोर्ड, अब वो केवल एक गत्ते के समान था, एक कागज़ के समान था। एंड यू शुड हैव सीन हिज बैंड हेड, और तुम अब उसका जो बैंड हेड है, अब तुम उसका झुका हुआ सिर देख सकते थे, यानी जो उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था, अब वो उसका सिर झुक चुका था। एज ही ड्राउंड सर्व्स हिम राइट फॉर बीइंग सो एरोगेंट, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसके घमंड के कारण उसका सिर झुक चुका है, यानी उसके जो जितना उसका घमंड था वो सारा घमंड उसका निकल चुका है, और घमंड के कारण उसका जो
सिर था वो अब बिल्कुल झुक चुका है। ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर फिनिश होता है। इसके राइटर हैं ऑस्कर विल्ड। मीन्स बच्चों इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बढ़ा चढ़ाकर जो हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। जो भारी वर्ड्स हैं उन्हें याद भी करना है, उन्हें बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। और यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे सेलिब्रेशंस, उत्सव। सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव। स्पेक्टाक्युलर का मतलब बहुत शानदार। एक्साइटेड का मतलब उत्सुक। फोर फादर का मतलब पूर्वज। पूर्वज का मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्वज। ट्वेल्व का मतलब घुमावदार। अटेंड का मतलब सम्मिलित होना। डैजलिंग का मतलब चकाचौंध। ग्रफ का मतलब कर्कश। पोम्पोज का मतलब गर्वित। गिगल्ड का मतलब खिसियाना। खिसियाना का मतलब जब हम जो है मुंह छिपाकर हंसते हैं ना, उसे बोलते हैं खिसियाना। सोगी का मतलब गीला। अब आप सभी को ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है। और जो इसके नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुक वर्क है, वो आपको अगली वीडियो में सेंड किया जाएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल।